हमारे यहाँ जो भारतीय कानून है उसमें देवता की जो मूर्ति होती है वो कानूनी पर्सन मानी जाती है, लीगल पर्सन। लेकिन वो माना जाता है कि वो बाल रूप में है, नाबालिग हैं, तो एक उनके लिए एक गार्जियन या उनका कोई मित्र चाहिए जो केस वगैरह लड़ने के लिए। तो हम्म। उसमें क्या हुआ था कि शुरू में ये 22/23 दिसंबर 1949, ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है जब वहाँ जो विवादित बाबरी मस्जिद थी, उसके अंदर मूर्ति रख दी गई थी भगवान की, और उसमें एक क्लेम ये किया गया था हिंदुओं की तरफ से कि भाई भगवान की मूर्ति प्रकट हुई है अपने आप। हालांकि पुलिस ने मुकदमा यही किया था कि भाई कुछ लोगों ने मूर्ति रख के और मस्जिद को नापाक कर दिया, इस तरह से वो मुकदमा था। अब वो मूर्ति उस समय कहाँ से आई थी इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं है। अभिराम दास जो हैं उस समय, अब वो हैं नहीं इस दुनिया में, लेकिन ये कहा जाता है कि एक जो राम चबूतरा बाहर होता था, राम चबूतरा एक्चुअली निर्मोही अखाड़ा के कंट्रोल में था, और निर्मोही अखाड़ा करीब पौने 200 साल से यानी 1850 के आसपास से उसकी लड़ाई, लीगल लड़ाई लड़ा था, जो रिकॉर्ड में है। बाकी तो पहले से लड़ रहे होंगे, उसका लिखित रिकॉर्ड हमने नहीं देखा। तो ये कहा जा रहा है कि भाई उसी राम चबूतरे पे जो मूर्ति थी उसी को ले जाके अंदर उसको पधरा दिया गया था सीढ़ी से चढ़ के, या अभिराम दास जी कोई और मूर्ति ला रहे हो। बहरहाल वो 8-9 इंच की मेटल की मूर्ति थी, बाल स्वरूप, जो जिसको एक बालक जो घुटने के बल ऐसे चलता है, तो इसीलिए हम लोग रामलला ही कहते थे उनको, भगवान राम के, क्योंकि बाल रोम वो जन्म स्थान माना जाता था। और वो मूर्ति फिर उस पे मुकदमा शुरू हुआ, उसमें निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और बहुत सारे, और एक विसारक साहब थे, उन्होंने पूजा का अधिकार मांगा, इस तरह से है। चलते चलते फिर जब वीएचपी और राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति ने आंदोलन छेड़ा कि भाई वो हुआ है कि जब दिसंबर 49 में मूर्ति रख दी गई थी तो उसको, और उसमें डीएम जो उस समय के नैयर थे, ये माना जाता है कि उनकी मिली भगत से सब हुआ था, तो डीएम ने उसको 145 में कुर्क करके बाबरी मस्जिद की जो विवादित बिल्डिंग थी, और उसमें फिर पूजा का अधिकार दे दिया था कि भाई ये वहां पूजा होगी और मुस्लिम पक्ष वहां नहीं आएगा। तो इसको लेके एक आंदोलन चलाया था, जिसमें दाऊद दयाल खन्ना थे जो कांग्रेस के लीडर थे मुरादाबाद के, वो शुरुआत की थी, और महंत अवैधनाथ जो गोरखपुर पीठ के उस समय हिंदू महासभा के थे, और बाद में उस आंदोलन को टेक ओवर कर लिया था आरएसएस की विश्व हिंदू परिषद ने। तो उसी आंदोलन के फलस्वरूप जो राजीव गांधी सरकार में 1986 में ताला खुला था कि हमको उसी मूर्ति की, लोगों ने कहा कि भाई वो कैद में है, ताला बंद है, तो हमको पूजा करनी है। और फिर इसी आंदोलन के चलते ये 1 फरवरी 86 को जब ताला खुला, तो उसके बाद ही बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति बनी, जो मुस्लिम समुदाय वो एकत्र हुआ कि भाई हमको इस केस को लीगली लड़ना है। पहले वो एक लोकल केस था, पहले उसको बाहर के लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई विवाद मस्जिद मंदिर को लेकर के चल रहा है। और फिर 89 में राजीव गांधी ने वहां शिलान्यास भी कराया था, करीब कुछ फुट की दूरी पर मस्जिद के सामने। उसमें आइडिया ये था कि भाई वहां मंदिर बन जाएगा। तो वही मूर्ति चली आ रही थी, और मुझे ध्यान है कि 6 दिसंबर को जो हम लोग के सामने बाबरी मस्जिद टूटी थी, और उसके बाद बड़ी अफरा तफरी मची थी, तो उसमें दो वर्जन हैं। एक वर्जन ये है कि जो सुरक्षा बल वहां तैनात थे मस्जिद की, तो उनमें से कुछ लोगों ने उस भगवान रामलला की मूर्ति को उठा के सुरक्षित मानस भवन में पहुंचा दिया था, और बाद में 7 दिसंबर की रात को फिर वो मूर्ति लाके वहीं फिर से टेंट में स्थापित कर दी गई थी। एक व्यू ये है कि वो मूर्ति कहीं इधर उधर गायब हो गई थी भीड़ में गिरह में, और कहते हैं कि भाई अयोध्या के जो लोकल एक वो क्लेम करते हैं कि अयोध्या के राजा जो है वो उन्होंने मूर्ति दी थी, वो रखी गई थी, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो पुरानी ही मूर्ति है। वही मूर्ति चली आ रही है। तो अब कानूनी तौर पर हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से उन्हीं मूर्ति जो रामलला विराजमान है उनके पक्ष में निर्णय दिया गया, यानी जो जमीन दी गई है 67 एकड़, वो उस पर स्वामित्व उसी मूर्ति का है। रामलला और विराजमान का है।
रामलला विराजमान ही उसके लीगल स्वामी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में मुकदमा किया है और जो तो यानी ट्रस्ट ये लीगल स्वामी के बेदखल करने का मामला भी बन सकता है फ्यूचर में, अगर ये विवाद का विषय देखिए बना। आगे क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन और उसमें मंदिर बनाने के में हेल्प के लिए कि एक जैसे फ्रेंड के तौर पे या उसको मैनेजमेंट का काम राम जन्मभूमि न्यास का था। ये जो बना है नया राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अब ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का फैसला है जिसमें मोस्टली आरएसएस के लोग ही हैं कि उन्होंने नई मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया है 3 शिल्पकारों को, जिनका बारे में आपने बताया कि भई वो कॉम्पिटिशन है, बन गई हैं और अब उसमें फाइनल निर्णय है। तो अब एक सवाल तमाम वहाँ के अयोध्या के साधु संत, देखिए एक तो बहुत डर है लोगों में मैं आपको जरा सा बीच में रोक के मैं थोड़ा अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि इस बारे में जो खबरें अभी आ रही हैं उसमें यह है कि अभी जो 3 मूर्तियां बनी हैं और 3 मूर्तिकारों ने जो मूर्ति बनाई है उसमें से जो मैसूर के रहने वाले हैं, जो जिनका नाम है अरुण अरुण योगीराज, योगीराज। अरुण योगीराज, उनकी मूर्ति जो जो काले पत्थर पे बनी है, श्याम वर्ण की पत्थर है, उस पर जो मूर्ति है रामलला की मूर्ति, उसको फाइनल किया गया है कि गर्भगृह में रखा जाएगा। नहीं, ये और बाकी जानकारी जो प्रहलाद जोशी के जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं, उन्होंने दी है, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से ऑफिशियली अभी नहीं कहा गया कुछ। जी, उसके बारे में ये जानकारी आ रही है कि जो वाराणसी के जो आचार्य गणेश्वर शास्त्री हैं, जिन्होंने इस बारे में फैसला लिया है कि मुहूर्त क्या होगा पूजा का और प्राण प्रतिष्ठा का, तो वही उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो फैसला करेंगे कि गर्भगृह में कौन सी तीनों मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। क्योंकि ये तीनों मूर्तियां जो तीनों कलाकारों ने बनाई है, एक तो 2 दक्षिण के हैं, गणेश भट्ट और अरुण योगीराज के बारे में बताया जिनकी मूर्ति को फाइनल माना जा रहा है, और दूसरे हैं गणेश भट्ट, और तीसरे हैं सत्यनारायण पांडे जो राजस्थान के, जिन्होंने बिल्कुल जो संगमरमर से बनाया है जो मूर्ति, तो वो भी शायद अब ये खबर आ रही है और शायद दैनिक भास्कर ने इसको जो है बड़ी विस्तार से आज छापा है। मैं देख रहा हूं कि उनका ये कहना है कि तीनों मूर्तियों को फाइनल कर दिया गया है। गर्भगृह में जरूर उम्मीद है कि जो मूर्ति है उनकी क्या कहते हैं, जो मैसूर के जो मूर्तिकार है अरुण योगीराज, लेकिन बाकी दोनों कलाकारों को भी निराशा नहीं हाथ लगेगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है रामलला की, तो उसको भी मंदिर में कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी, ऐसी जानकारी अभी तक है। नहीं, जी, लेकिन आप भवेश अपनी जी बात करें। जगह 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 देने का मतलब नहीं होता। जिस मूर्ति की बाकायदे शास्त्र सम्मत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होती है, वही मूर्ति की पूजा होती है, वही आशीर्वाद उसी का हम प्राप्त करते हैं। तो बहरहाल अभी तक तो मतलब एक जो रामलला विराजमान है, जो सवाल लोगों के दिमाग में है कि भई रामलला विराजमान की जो मूर्ति है, तो मैं ये कह रहा था कि अभी लोगों में एक तो डर बहुत है, चूँकि सरकार में है, दिल्ली में, लखनऊ में सरकार है बीजेपी की, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की, तो वहाँ के जो तमाम और निर्मोही अखाड़ा के लोग या जो हनुमानगढ़ी के और तमाम महंत लोग जो हैं या और जो लोकल लोग हैं, तो इस बात को दबी ज़ुबान से ज़रूर उठा रहे हैं और वो इस पर उनको ऐतराज़ है कि नई मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो मालिक है, जिसने मुकदमा जीता, जो ज्यूरिसडिक्शन पर्सन है और जिसको रखा था उनके पुरखों ने, मतलब अभिराम दास ने जिसको रखा था, जो 22/23 दिसंबर 49 को, उस मूर्ति की अवहेलना ना हो, ये मतलब लोग चाहते हैं कि भई उसका अपमान या उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक साफ-साफ मतलब अपना निर्णय बताना चाहिए लोगों को कि भई उस मूर्ति का वो क्या करेंगे?